वर्ग समीकरण हम लोगों ने सीख लिया कि वर्ग समीकरण है क्या। ऐसा समीकरण जो चर में दो घात के रूप में लिखा हुआ हो तो ऐसा समीकरण वर्ग समीकरण कहलाता है। और इस समीकरण में चर की जो मान समीकरण को संतुष्ट कर देता है समीकरण का मूल या समीकरण का हल कहलाता है। इसी पर आधारित अभ्यास 8D आपके बुक में दिया हुआ है, जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है x स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू 0। यह एक वर्ग समीकरण है, इसे हमें हल भी करना है तथा उत्तर की जांच भी करनी है। तो हल करने के लिए हमने गुणनखंड भी बताया था। यहां पर पहले पद का वर्ग दिख रहा है लेकिन दूसरे पद का वर्ग नहीं दिख रहा है, तो 49 किस संख्या का वर्ग होता है? तो वह होता है 7 का वर्ग, बराबर कितना होगा? 0। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, सूत्र पढ़ा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहां पर a के जगह पर क्या है? x और b के जगह पर है 7, तो एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 7, दूसरे ब्रैकेट में हो गया x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट का गुणा 0 के बराबर है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों 0 हो। इसमें से या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा या तो दूसरा ब्रैकेट 0 होगा। तो या यहां पे x माइनस 7 को 0 करो या x प्लस 7 को 0 करो। जब x माइनस 7 को 0 करोगे तो x बराबर होगा 7, या x प्लस 7 को 0 करोगे तो x बराबर होगा माइनस 7। हुआ कि नहीं हुआ? तो यह जो x के दो मान आए 7 और माइनस 7, इस समीकरण का हल हो गया। कहता है उत्तर की जांच करना है। तो उत्तर की जांच करने का मतलब क्या हुआ कि यह x के मान इसके बाएं इस समीकरण में रखो। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच हमें करना है। यहां लिखो बायां पक्ष और यहां लिखो दायां पक्ष। बायां पक्ष क्या है? x स्क्वायर माइनस 49 और दायां पक्ष क्या है? 0। हमें किस पर जांच करना है? x बराबर 7 पर। तो जब जांच हमारा x बराबर 7 पर करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो x बराबर 7 पर x की जगह 7 रखो, तो यह होगा 7 का वर्ग ऋण 49। तो 7 का वर्ग मतलब कितना हो गया? 49 माइनस 49, तो यह पक्ष कितना हो गया? 0, और दाहिना पक्ष भी क्या है? 0। इसका मतलब हुआ कि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है, अतः यह उत्तर सही है। इसी तरह से अगर हम लोग x बराबर माइनस 7 पर इसकी जांच करते तो इसके बाएं पक्ष में माइनस 7 का वर्ग लिखते, माइनस 49 लिखते। माइनस का वर्ग प्लस होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, फिर माइनस 49 हुआ, 49 में से 49 घटा 0 हो गया, और दाहिना पक्ष आपका 0 है ही। तो चूंकि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हुआ, कब? जब x बराबर 7 है और x बराबर माइनस 7 है, अतः यह उत्तर क्या है? सही है। इसी क्रम में इसका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 16x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 16x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहां पर 16 का तो स्क्वायर नहीं लिखा है, x का स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4x का होल स्क्वायर। और 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर देखो ये फार्मूला लगा, a के जगह पर 4x, b के जगह पर 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 4x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, 4x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में, और ये किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। तो दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो या
4x माइनस 3 शून्य के बराबर होगा या 4x प्लस 3 शून्य के बराबर होगा। तो जब 4x माइनस 3 शून्य के बराबर होगा तो 4x बराबर 3 हो गया या x की वैल्यू हो गई 3/4। और यहां 4x प्लस 3 बराबर 0 है तो x की वैल्यू हो गई 4x की वैल्यू हो गई -3 को उधर ले जाओगे तो x की वैल्यू कितना हो गया -3/4। तो x का एक मान ये आया और दूसरा मान ये आया। यही दोनों समीकरण के क्या है, हल है। अब इनके उत्तर की अगर जांच करना है तो हमें इसे बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में रखना होगा। तो समीकरण का बायां पक्ष क्या है, 16x वर्ग ऋण 9 और दाहिना पक्ष क्या है 0। बाएं पक्ष में x की वैल्यू रखो क्या 3/4 का वर्ग ऋण 9। बताओ ये 3/4 का वर्ग है, अलग अलग करोगे ब्रैकेट हटाओगे ये वर्ग 3 का भी होगा तो 3 का वर्ग कितना लिखा जाएगा 9 और 4 का वर्ग कितना लिखा जाएगा 16 -9। तो 16 से 16 कट गया तो ये बराबर हो गया 9 - 9 बराबर 0। अर्थात बायां पक्ष दाएं पक्ष के क्या हो गया बराबर हो गया। इसी तरह से ध्यान दो कि जब हम यहां पे -3/4 रखेंगे तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा। तो हम रखेंगे x की वैल्यू -3/4 लेकिन जैसे ही माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आ जाएगा और प्लस आ जाएगा तो पुनः 0 मिल जाएगा। अतः उत्तर की जांच हो गई। तो जैसे हमने इसको लिखा था वैसे इसको लिख देंगे। इसी क्रम में तीसरा क्वेश्चन दे रखा है ax² - b बराबर 0। ax² - b बराबर 0। अब देखो अगर गुणनखंड विधि में लगाना है तो x का तो वर्ग है लेकिन a का वर्ग नहीं है। तो करना क्या होगा, इस a को करनी में लिख लीजिए, x का होल वर्ग लिख दीजिए और इसका वर्ग अगर बनाना है तो b को करनी में लिख के इसका होल वर्ग लिख दीजिए, हो गया बराबर 0। जो चीज परफेक्ट स्क्वायर न हो पूर्ण वर्ग न हो उसे करनी के चिन्ह में लिख करके होल वर्ग कर दीजिए। अब देखो पहला पद का वर्ग हो गया ऋण दूसरे पद का वर्ग, ये फार्मूला लगेगा। पहला पद क्या है ऋण ax प्लस b एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या लिखोगे ऋण ax माइनस b बराबर हो गया 0। अब पहला पद धन दूसरा पद, पहला पद ऋण दूसरा पद बराबर 0 लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो ये ब्रैकेट 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। तो पुनः रूट ax प्लस b बराबर 0 लिखेंगे या रूट ax माइनस b बराबर 0 लिखेंगे। तो जब इसको 0 लिखेंगे, ध्यान देना यहां रूट b है तो ये रूट b होना चाहिए, ठीक है। हर जगह क्या होना चाहिए रूट होना चाहिए। अब यहां से हम रूट b को राइट साइड में लेंगे क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो ये हो गया रूट ax इज इक्वल टू माइनस रूट b या x बराबर हो गया माइनस रूट b बाई रूट ए। यहां निकालेंगे तो ये प्लस था, सॉरी ये माइनस था, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो x की वैल्यू निकालोगे तो रूट a इधर जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा रूट b बाई रूट ए। हुआ कि नहीं हुआ। यह हुए x के दोनों मान। अब हमें करना है उत्तर की जांच। तो x के प्रत्येक मान को उसके बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में रखा जाए। तो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में रखोगे तो कैसे मान निकलेगा, तो यहां लिखो बायां पक्ष, बायां पक्ष और यहां पे है दायां पक्ष। तो दायां पक्ष तो हमेशा 0 है। बाएं पक्ष में हमें 2 मान रखना है। बायां पक्ष क्या है मेरा ax वर्ग ऋण b वर्ग
यहां पर यह x का मान हम लोग बाएं पक्ष में बारी बारी से रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा मान रखेंगे, ये वाला मान रखें। तो ये होगा a, x की वैल्यू रखो -√b बाई √a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो बेटा यहां हो गया a गुणे माइनस का स्क्वायर प्लस होगा √b का स्क्वायर b और √a का स्क्वायर बनेगा a माइनस बी स्क्वायर। ये क्या था, माइनस बी था। यहां स्क्वायर कहां से लिख लिया गया, ये माइनस बी था। क्या था, बी था। तो ये a से a कट गया, क्या बचा b माइनस बी, और b माइनस बी किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर। तो बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अब जब हम लोग दूसरा मान यहां पर x की वैल्यू b बाई ए रखेंगे, तो यहां पर कैसे रखेंगे, a इंटू √b बाई √a का होल स्क्वायर माइनस बी करेंगे। हुआ, तो ये कितना हो गया, a गुणे b बाई ए माइनस बी, ए से पुनः कट गया, क्या बचा b माइनस बी, ए भी किसके बराबर हो गया, 0। अर्थात बायां पक्ष में दोनों मान रखने पर हमें दायां पक्ष शून्य जो है वही बायां पक्ष में मिल गया, अतः उत्तर की जांच हो गई। तो इसी क्रम में इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² बाई 9 इज इक्वल टू 1, 4 बाई 9 x² इज इक्वल टू 1, ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है। ये कैसे सॉल्व होगा, तो सबसे पहले 1 को हम लोग लेफ्ट साइड में लाएं। 1 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या होगा, 4 बाई 9 x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करना होगा, 4 किसका वर्ग है, 2 का, 9 किसका वर्ग है, 3 का, x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म का वर्ग, सेकेंड टर्म का वर्ग, तो क्या होगा, वो फार्मूला वहां लिखा हुआ है, पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म, फिर पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट शून्य के बराबर है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2/3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या 2/3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो ये कितना हो गया, 2/3x इज इक्वल टू -1, या यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो जो हर में है वो अंश में चला जाएगा और जो अंश में है वो हर में चला जाएगा। उसी तरह से यहां पे निकालें हम लोग तो ये हो जाएगा 2/3x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 अंश में चला गया और अंश वाला हर में चला गया, तो x की वैल्यू हो गई 3/2। अब यह x की वैल्यू जो है इसके बाएं पक्ष में हम लोग रखें। जब हम लोग इसके बाएं पक्ष में रखेंगे उत्तर की जांच के लिए, उत्तर की जांच, तो बायां पक्ष है 4/9 x² और दायां पक्ष है क्या, 1। अब चलो सबसे पहले हम लोग क्या रखते हैं, x बराबर पहला वाला मान -3/2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करो, 4/9 माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट गया, 9 से 9 कट गया, कितना आया, तो 0 है 1, 1 और 1, बायां पक्ष भी 1 दायां पक्ष भी 1। अब हम लोग इसमें दूसरा मान रखें, क्या, सीधी सी बात है कि अगर x की वैल्यू 3/2 रखेंगे तो यहां प्लस 3/2 का होल स्क्वायर होगा, प्लस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, फिर पुनः कट के फिर 1 बराबर 1 होगा। तो इस प्रकार इसके उत्तर की हो गई जांच।